Hi, my dear students. I hope you all are doing very well. I am your trainer Prerna Thakur. Welcomes you to another wonderful class of COVID Care Assistant course. As you all know, this training is getting facilitated by our great telepolice through the knowledge partner IACT Education. So, today we will be studying a lot about how this coronavirus, this COVID-19 disease spreads. Okay, so be ready with your notebook and a pen handy. Okay, अपने नोटबुक और पेन अपने पास ज़रूर रखें so that आप नोट कर सकें जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी. Whatever I will tell you, whatever I will explain you, जो आपको समझ आता है उसको नोट डाउन करो और जो आपको ज़रूरी लगता है प्लीज़ उसको नोट डाउन करो. Else you have video, you can go anytime, you can go through it anytime and watch it and gauge your knowledge. Okay? जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है How does COVID-19 spread? अब ये बीमारी फैलती कैसे? आपने काफ़ी सुना होगा, हम 2020 से ये न्यूज़ सुनते आ रहे हैं ऑन ऑल द न्यूज़ चैनल्स. 6 फीट की दूरी बना के रखो. इट्स अ कंटेजियस डिसीज. कंटेजियस मीन्स इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये सुनते आ रहे हैं हवा में भी ये वायरस हो सकता है, राइट? किसी ऐसे रेगुलरली जैसे डोर बेल्स हुई, राइट, डोर हैंडल्स हुए, या सरफेसेस आपके घर में जो हुए, आपके ऑफिस में उसको अच्छे से क्लीन करो. काफ़ी चीज़ें हमने स्टडी की और किसी भी और रेगुलरली अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश योर हैंड्स, राइट. हम रेगुलरली हमने अपनी प्रैक्टिस में ही हम ले आए हैं कि सैनिटाइज़र का यूज़ करना सो दैट कि हाथों पे माइक्रोब्स ना रहें, जर्म्स रिमूव होते रहें ऑन अ रेगुलर इंटरवल सो दैट जो कोविड-19 का स्प्रेड है वो कम से कम हो सके. तो ये सारी बातें अभी हम स्टडी करेंगे, कैसे फैलता है और हमें बचाव कैसे करना है. सो लेट्स मूव ऑन. SARS-CoV-2. As I told you in the previous session, this disease, COVID-19, what's the full form? Is coronavirus disease 19, right? 19 means because it was first came in the picture in 2019 from the Wuhan city, right, of China. So it spreads through this SARS-CoV-2 virus. How does COVID-19 spread? So कैसे फैलता है COVID-19? Let's study. देखते हैं भाई कैसे फैलता है. So COVID-19 is an infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2. आपको अब ये पता है ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करती है. जो ये वो बीमारी है जो इन्फेक्शन कॉज करती है. और ये किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है? जब SARS-CoV-2 वायरस किसी भी तरह से हम इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और वो वायरस अंदर बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड करना स्टार्ट करता है. और इसका रिजल्ट क्या आता है? आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? कोविड-19 डिसीज. It is primarily spread through person to person by small droplets or by contact with contaminated surfaces. सबसे पहले ये कैसे स्प्रेड होती है? Primarily spread through person to person by small droplets. एक पर्सन से दूसरे में स्मॉल ड्रॉपलेट्स के जरिए. वो ड्रॉपलेट्स हैं क्या? There is a person, let's study. ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है. ये जो ए है ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड बाय SARS-CoV-2. इस वायरस से इन्फेक्टेड है. इसको क्या है? वो कोविड-19 है.
ठीक है, तो ये अब ये जो है बी, ही इज अ हेल्दी पर्सन। अब इसने क्या किया, ए ने बाय चांस, जब आपको पता है डिसीज ये कोविड-19 होता है तो उसके सिम्टम्स में खांसी आना, राइट, आपने स्टडी किया था सिम्टम्स में, कोल्ड हो जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा, और फीवर आता है। फीवर मतलब किसी केसेस में बहुत माइल्ड फीवर आएगा, किसी में थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, किसी में बहुत ज़्यादा हाई भी चला जाता है फीवर। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सनस बॉडी, और कितना इन्फेक्शन उसने कैचअप किया है या कितना इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया है। सो दिस पर्सन ही इज इन्फेक्टेड, इसने क्या कर दिया, स्नीज किया, फॉर एग्जाम्पल इट स्नीज्ड, स्नीजिंग किया, छींका, SNEEZING, स्नीज, छींका, छींका, तो क्या आ गया इसके मुंह से, ड्रॉपलेट्स। ये क्या है, ड्रॉपलेट्स। इन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस। अब इन ड्रॉपलेट्स में वायरस है अंदर। अब ये वायरस कहाँ चला गया, ये पर्सन ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, इसके हेल्दी पर्सन 6 फीट की दूरी पे नहीं था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था। अब वो क्या हुआ, ये इसने सांस लिया और इसने उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया। जब इनहेल कर लिया तो क्या हुआ, ये SARS-CoV-2 वायरस किस में चला गया, हेल्दी पर्सन में। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। दूसरा, और बाय कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टैमिनेटेड सरफेसेस। और कैसे हो सकता, कॉन्टैमिनेटेड सरफेसेस, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका, ठीक है, या फिर सांस ही लिया, बेसिकली इट विल हैपन, कॉफ किया, स्नीज किया, ठीक है, तो क्या हुआ, उससे ड्रॉपलेट्स बाहर आए। अब मान लो आई एम स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे मेरे आसपास कोई टेबल होती, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन्फेक्टेड विद वायरस, और मैंने छींका या फिर कॉफ किया, वो ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह से जो आई उसमें वायरस। अब वो सरफेस पे, जो टेबल आसपास जो सरफेस होगा, वो ड्रॉपलेट ज़मीन पे भी जाएंगी, वो ड्रॉपलेट्स उस टेबल पे भी जाएंगी, या आई एम होल्डिंग दिस मार्कर, इस पे भी जा सकती हैं, कहीं पे भी स्प्रेड हो सकती हैं और सराउंडिंग में भी आ सकती हैं। अब मान लो कोई हेल्दी पर्सन आता है, वो उस टेबल को टच करता है, क्योंकि वायरस कि ये जो इस वायरस की क्षमता इतनी है, ये कुछ घंटों तक सरफेसेस पे भी सरवाइव कर सकता है। जबकि आपने ये पढ़ा था कि लिविंग सेल चाहिए सरवाइव करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए, आपने पिछले सेशन में पढ़ा। तो अब इसके पास, लेकिन इसकी टेंडेंसी है कुछ सरफेसेस पे, ये वुड पे, जैसे फॉर एग्जांपल वुड पे ये कुछ घंटों के लिए सर्वाइव कर सकता है, मेटल पे कुछ घंटों के लिए सर्वाइव कर सकता है, एयर में कुछ घंटों के लिए रह सकता है, राइट। तो अब अभी वो जीवित वायरस था, फॉर एग्जांपल अभी वो सरफेस पे जीवित था और किसी हेल्दी पर्सन ने आके टच कर लिया। अब उसने जब उस टेबल को टच किया, अब उसने वही हैंड्स अपने ऐसे फेस के पास लगा लिए, आईज के पास, नोज के पास, माउथ के पास, तो वायरस कहाँ चला गया, उसके बॉडी में चला गया, उसने इनहेल कर लिया वो वायरस। सो दिस इज थ्रू contaminated surfaces. Maintaining social distancing and maximizing personal hygiene levels reduces the risk of transmitting the virus as well as reducing your risk of getting infected. वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर करो, राइट, एकदम से आप पहले क्या हुआ करता था, हम क्राउड में भी ऐसे बिल्कुल बिंदास बेधड़क निकल जाया करते थे। अब आपको निकलना है, मान लो you are going in you have gone to the vegetable market to buy the vegetables and there is so much crowd around, right? Just make sure
you maintain a proper distance if it's possible, as much as it's possible. Please try to maintain a proper social distance from the people around. Okay, अगर आपको बचाव करना है तो. और दूसरा, अपनी पर्सनल हाइजीन लेवल्स को भी इम्प्रूव करो. पर्सनल हाइजीन लेवल्स में क्या है? फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स. इन केस आपने किसी कंटामिनेटेड सरफेस पे टच भी कर लिया, पर रेगुलर वॉश करते रहोगे तो आपकी वो वायरस को इनटेक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना. बाय चांस ऐसा कभी, आपको क्या पता कहाँ पे वायरस है, कौन सा सरफेस कंटामिनेटेड है, कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है. देयर आर सो मेनी केसेस विच आर एसिम्प्टोमेटिक एज वेल. काफ़ी ऐसे केसेस है जिसमें सिम्टम्स आते ही नहीं है, तो उस पर्सन को ही नहीं पता कि मुझे कोविड है, मुझे कोविड-19 है. पेशेंट को, क्योंकि डायग्नोज नहीं हुआ, डायग्नोज किस आधार पे होगा? किसी को सिम्टम आएगा तो पता चलेगा ना. हाँ, मुझे ये पेशेंट कब जाता है अपना ट्रीटमेंट के लिए या अपने टेस्ट के लिए कि ये मुझे ऐसे, डॉक्टर के पास तभी जाएगा ना जब कुछ उसको परेशानी महसूस होगी बॉडी में. अब परेशानी लगी नहीं रही है कोई, उसको क्या पता मेरी बॉडी में क्या है, और मे बी वो पर्सन कैरी करके चल रहा है वायरस, बट ही इज़ एसिम्प्टोमेटिक, और उसने ही छींक दिया, खांस दिया, और उसके आसपास आप भी हो और कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें भी ट्रांसफ़र होने की टेंडेंसी हो सकती है. तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर हाइजीन फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, और उनको भी, सरफेसेस को भी रेगुलर इंटरवल्स में सैनिटाइज करना ज़रूरी है. When an infected person coughs, sneezes or talks, droplets or tiny particles called aerosols carry the virus into the air from their nose or mouth. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ करता है, स्नीज करता है या फिर बात करता है, ड्रॉपलेट्स और टाइनी पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल, टाइनी मतलब स्मॉल. टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को, विच इज कैरिंग द वायरस इनसाइड, it is called as aerosols. Aerosols carry the virus into the air from their nose or mouth. Anyone who is within 6 feet of that person can breathe it into their lungs. Airborne transmission. Research shows that the virus can live in the air for up to 3 hours. अब सुनिए, जो ये कहना चाह रहे हैं इस मैटर में, आई टेल यू, लेट मी जस्ट रिमूव दिस सिंक फर्स्ट. आई वॉज टेलिंग यू, दिस इज द पर्सन, लेट्स टेक दिस, एंड दिस इज इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड and this is an infected person, this is a healthy person. हेल्दी पर्सन का हम साइज थोड़ा बड़ा बना दें, लेग्स भी मोर, इट्स अ टॉल वन. चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखा देते हैं, हम थोड़ा टॉल कर देते हैं. सो हेल्दी पर्सन, अब देखो ये ड्रॉपलेट्स, अ पर्सन स्नीज्ड, इसने या तो स्नीज किया या तो इसने कॉफ किया या बात की. ये उससे लेस देन 6 फीट की दूरी पे, मान लो ये पर्सन 6 फीट की 1 मीटर की दूरी से कम है, लेस देन 6 फीट. ये जो डिस्टेंस है ये साइन होता है लेस देन का.
हुआ, या तो इसने स्नीज किया, कॉफ किया या टॉक किया, तो क्या हुआ, ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, और ये पर्सन बहुत थोड़ा क्लोज कांटेक्ट में था, इसके 6 फीट से कम में था, तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स इसने इनहेल कर लिए। अब इसकी बॉडी में गया, जैसे ही इस पर्सन ने स्नीज किया, कॉफ किया या टॉक किया, अब क्या हुआ, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, राइट, ये इस इन्फेक्टेड पर्सन से, इन ड्रॉपलेट्स में क्या है, इन ड्रॉपलेट्स में क्या है, सार्स कोव 2, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने जब इनहेल किया, हेल्दी पर्सन ने इन ड्रॉपलेट्स को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। इसने जब इनहेल किया इन ड्रॉपलेट्स को कैरिंग द वायरस, क्या हुआ, ये इसकी बॉडी में गए, और इसकी बॉडी में जाने के बाद नोज से, देन नोज से किस में जाने की टेंडेंसी होगी, थ्रोट रीजन से, और कहाँ जा सकता है वायरस, फिर फर्दर अगर ज़्यादा स्प्रेड, कहते कुछ टाइम के लिए तो ये थ्रोट में भी तो रहता है, एकदम से तो लंग्स में एंट्री नहीं लेता, ठीक है, तो थ्रोट से फिर लंग्स में भी जा सकता है। अब वो लंग्स में जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, सांस लेने में तकलीफ आएगी, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, सीवियर हो गया, तो वो लंग्स के बाद वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी अटैक करना शुरू करेगा वायरस, ठीक है। तो यही है, दे आर सेइंग इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, कॉफ, टॉक्स, ओके, देन these infected droplets carrying the virus is inhaled by the healthy person who is in close contact with the infected person. तो इसीलिए proper social distancing is very very important. अब बताओ, ये जो droplets हैं, अब ये droplets जो है infected, एक तो ये हो गया human to human transfer, ओके, दूसरा ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, मान लो यहाँ पे एक टेबल थी, दिस इज द टेबल, ये कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पे भी जाकर गिर गई। अब वो जहां पे जाकर जब वो सेटल हुई ड्रॉपलेट्स, कोई पर्सन आया, हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन उसने आकर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हेल्दी पर्सन, ये उसके हैंड्स, उसने यहाँ पे टच किया, ये हेल्दी पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, टच द सरफेस, और वो सरफेस पे टच करने के बाद उसने अपने नोज की तरफ, अपने फेस के पास, आईज के पास, माउथ के पास से अब वही हैंड अप्लाई किया उस कंटामिनेटेड सरफेस को टच करके, और फिर उसमें भी ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सरफेस से ट्रांसफ़र हुआ, कंटामिनेटेड सरफेस से ह्यूमन में गया। थर्ड, अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में भी जाएंगी, कुछ टाइम तक तो एयर में भी रह सकती हैं। तो ड्रॉपलेट्स 3 आवर्स तक infected, these aerosols, these droplets, these tiny droplets can stay in the air for 3 hours. तो हवा में आ गई। अब कोई हेल्दी पर्सन वॉक बाय जा रहा है हवा में, और वो हवा में है, बाय चांस एक हेल्दी पर्सन है, ड्रॉपलेट्स एयर में है, सराउंडिंग में है, इनहेल कर सकता है ना। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो सबसे जो मेजर ट्रांसफ़र होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेजर एयरबॉर्न ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं है जितना कि दिस ट्रांसफ़र, दिस थ्रू दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, या फिर कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस के थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसफ़र भी है, बट उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी अगर मैं कहूँ तो इट्स लेस। लेट्स मूव ऑन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। Current evidence suggests that the virus spreads mainly between people who are in close contact with each other, typically within 1 meter
short range. A person can be infected when aerosols or droplets containing the virus are inhaled. और inhaled क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, सांस लेते हो, इनहेल सांस लेना, सांस के जरिए से अंदर चला गया जब अपने सांस ली, इनहेल्ड और कम डायरेक्टली इनटू कांटेक्ट विद द आईज, नोज और माउथ, जो बात मैंने आपको अभी बताई। मेनली किससे स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे होता है, तो मेनली ऐसे ट्रांसफ़र होता है जो कि 1 मीटर से क्लोज, कम डिस्टेंस में एक दूसरे के, अगर इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन 1 मीटर से कम डिस्टेंस में होते हैं तो टेंडेंसी मैक्सिमम बढ़ जाती है इन्फेक्शन की ट्रांसफ़र होने की, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वी विल स्टडी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन नाउ। सो लेट्स सी, स्नीज कॉफ बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जैसा अभी आपको मैंने बताया, इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, छींका या खांसा, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आ गई सराउंडिंग में, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गेट ऑन योर हैंड, इन्फेक्टेड पर्सन के हाथ में उसने खांसा या छींका, हाथ में आ गया, टाइनी ड्रॉपलेट्स आ गई हाथ में, टाइनी ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द वायरस। नाउ इस इन्फेक्टेड ये जो हैंड है, वन टच एनी सरफेस ऑफ पर्सन, अब इस पर्सन ने क्या किया, हु वॉज इन्फेक्टेड, उसने खांसा और छींका और उसका हाथ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के, उसके हैंड पे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स हैं, उसी हाथ से उसने हेल्दी पर्सन को हैंडशेक किया या फिर कहीं पे हाथ रख दिया, तो वो वायरस वहाँ पे चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या हुआ, ये हैंडशेक हुआ, अब इस पर्सन ने क्या किया, हेल्दी पर्सन ने अपने उन्हीं हाथों से जो इन्फेक्टेड पर्सन से हैंडशेक किया था, बाय चांस उसको क्या पता था कि उस पर्सन को कोविड-19 है, उसने जनरली अपने नोज़ के पास, अपने लिप्स के पास, अपने आइज़ के पास ऐसे हैंड लगा लिया। यूजुअली कहीं आपकी टेंडेंसी होती है कई बार आप थोड़ा अपने फेस पे हाथ लगाने की, अब आजकल तो लोग डरते हैं, एवरीबडी सो मच स्केयर्ड ऑफ दे टेक प्रिकॉशंस, राइट। सो इस तरह से वायरस हेल्दी पर्सन में चला गया। नाउ स्नीज कॉफ बाय, और क्या ट्रांसमिशन और कैसे होता है, कंटामिनेटेड सरफेस से कैसे होता है। स्नीज किया, कॉफ किया, ये इन्फेक्टेड पर्सन था, इसे स्नीजिंग किया, कॉफ किया, अब ये इसने क्या किया, वही जब आप स्नीज कर रहे हो, खांसते हो तो ऐसे आप हाथ रख लेते हो ना, जनरल टेंडेंसी है, तो आपने वो हाथ उस इन्फेक्टेड पर्सन ने, नॉट यू, इन्फेक्टेड पर्सन ने, भाई बस में ट्रैवल करने जा रहे हैं, पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, या तो उसे मालूम ही नहीं है, ठीक है, मालूम ही नहीं है उसको कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जनरल कॉफ स्नीजिंग समझ रहा है, जनरल फ्लू समझ रहा है, सीजनल फ्लू समझ के चल रहा है वो, तो उसने क्या किया, वो हैंडल को टच कर दिया, बस के सीट के हैंडल, सीट का जो ऊपर का हैंडल है, टच किया। अब क्या हुआ, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गेट ऑन योर हैंड, अब एक हेल्दी पर्सन पीछे से आया, ये था इन्फेक्टेड, ये ड्रॉपलेट्स क्या हुआ, जब इसने खांसा, छींका, हाथ पे भी आया उसके ड्रॉपलेट्स हो, और दूसरा ये जो हैंडल्स है इस पे भी जाकर गिरे, पीछे से हेल्दी पर्सन आया, उस हेल्दी पर्सन ने उसी कॉन्टैमिनेटेड सरफेस को टच कर लिया। बैठने से पहले हम बैठते हैं तो सीट को ऐसे यहाँ से टच कर लेते हैं, फ्रॉम दैट वर्टिकल साइड हम लोग सो टच करते हैं, एंड देन वी सिट ऑन द सीट, ये टेंडेंसी है। तो अब वो हाथ में उसके वो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एक हेल्दी पर्सन के हाथ में भी आ गए, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गेट ऑन योर हैंड्स, और वायरस उस पर्सन से, इस इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया, उसने उन्हीं हाथों उसको कहीं लगा लिया होगा अपने फेस पे, तो इस तरह से इट ट्रांसफर टू द हेल्दी पर्सन। सो और दूसरा ये भी हो सकता है, इस इन्फेक्टेड पर्सन या तो उसने जो उसके हाथ पे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आए उसने किसी से हैंडशेक किया, तो हैंडशेक करने से भी, और दूसरे पर्सन ने क्या किया, जो हेल्दी पर्सन था, अपने कहीं ना कहीं अपने फेशियल ऑर्गन्स पे हैंड टच किया, नोज़ पे या लिप्स रीजन के पास या आइज़ में, और उसने इनहेल कर लिया वो वायरस। सो लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट वन, कोविड-19 पेंडेमिक, हाउ इज़ द वायरस ट्रांसमिटेड, वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। सिंगल स्नीज, अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक सिंगल स्नीज भी होता है ना,
सिंगल स्नीज भी होता है, इट कैन प्रोड्यूस अप टू 10,000 ड्रॉपलेट्स। एक सिंगल छींक भी, जो छींकना 10,000 ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस कर सकती है। सिंगल कॉफ कैन प्रोड्यूस अप टू 3,000 ड्रॉपलेट्स। एक सिंगल कॉफ भी 3,000 ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो, और ये 3,000 ड्रॉपलेट्स में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, एज these droplets are carrying coronavirus, that's SARS-CoV-2. Virus becomes airborne and can remain suspended in the air in very tiny droplets for hours. वायरस जो है, इस तरह से वायरस एयरबॉर्न भी हो जाता है। एयरबॉर्न मतलब अभी आपने पढ़ा कि ये हवा में भी चला जाता है, हवा में भी सर्वाइव कर सकता है, आपने पढ़ा ये। आप एक तो ये नोट डाउन कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस, और यहाँ पे हम कौन से कोरोना वायरस को स्टडी कर रहे हैं? SARS-CoV-2, रिमेंबर दिस। और ये कौन सी बीमारी करता है? कोविड-19। कोरोना वायरस की फैमिली का ही ये एक वायरस है। अब ये तीन चीजें आपने पढ़ा, एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर, तीसरा कॉन्टैमिनेटेड सरफेस, और थर्ड एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं अब हम वायरस का। ह्यूमन टू ह्यूमन, from infected person to healthy person by respiratory droplets. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या है? वो ड्रॉपलेट्स जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से निकली जिसमें वायरस है, राइट। अब ये दूसरा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, दूसरा कॉन्टैमिनेटेड सरफेस, तीसरा थर्ड वन एयरबॉर्न, हवा से भी हो सकता है, और वो भी मैंने आपको बताया हाउ इट हैपन्स। चलिए, दिस इज ऑल ट्रांसमिशन का ये मोटा मोटा ये ह्यूमन टू ह्यूमन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो जाता है। कॉन्टैमिनेटेड CONTAMINATED कॉन्टैमिनेटेड सरफेस, या फिर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, या फिर एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, AIRBORNE। सो ह्यूमन टू ह्यूमन, contaminated surface and airborne, these are the modes of transmission of SARS-CoV-2 virus, of coronavirus, of COVID-19 disease. Anyways, let's move on. Now, if the droplets land on surfaces, the virus may survive for as long as 24 hours on cardboard and up to 3 days on stainless steel and plastic, according to a recent study. ये आप surfaces का मैंने आगे mention किया है कि कौन से surface पे कितनी देर तक रहता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर if the droplets land on surfaces, अगर droplets surface पे गिर जाती हैं, the virus may survive for as long, वायरस 24 घंटे तक भी सर्वाइव कर सकता है कुछ जगह पे, कुछ सरफेसिस पे, जैसे कार्डबोर्ड पे, और अप टू 3 डेज, तीन दिन किस पे सर्वाइव कर सकता है? स्टेनलेस स्टील पे, एंड प्लास्टिक अकॉर्डिंगली, और प्लास्टिक पे अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी। ये रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली ये टाइमिंग्स देखे गए हैं वायरस के सरफेस पे रहने के।
नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। आपने काफ़ी पढ़ा इस टाइम पे, काफ़ी कुछ सुना हमने, सेकेंड वेव में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई लोगों को, पेशेंट्स ने सफ़र किया, ब्रीदिंग नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ी, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों ने मैनेज किए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मैनेज किए अपने पेशेंट्स के लिए। द हॉस्पिटल्स वर कम्प्लीटली फुल with bulk of patients this time, and it was really a tough time for our country, and I must say really a tough time. Anyways, let's study the respiratory system. This is the nasal cavity. Nasal cavity, ये दो nostrils हैं हमारे, nostril, this is the nostril, ये आगे nasal cavity। नाउ अब आगे जाते हैं हम, तो यहाँ पर आता है एक वॉल की तरह, एक एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस है, ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स को हम फेरिंग्स में क्या होता है? फेरिंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन लेट्स मूव ऑन। लेरिंग्स, लेरिंग्स ये जो होता है ना, ये जो आपका साउंड बॉक्स है, ये सारी आवाज़ आ रही है, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हमारी, अलग अलग तरह के हम जो कोई साउंड करते हैं, बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग ए बी टुगेदर, ये अलग अलग तरह की साउंड्स कहाँ से आ रही है? ये सारा रोल प्ले करता है लेरिंग्स हमारे इसमें, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये जो पार्ट है लेरिंग्स, it plays the role of the sound box। ये हमारा साउंड बॉक्स है। नाउ ट्रैकिया इज द विंड पाइप, हवा की नली, विंड पाइप, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द विंड पाइप, लेरिंग्स के नीचे आया विंड पाइप, ट्रैकिया। अब यहाँ से ये दो में डिवाइड हो गया और ये बन गया प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाले पार्ट को प्राइमरी ब्रोंकस, ये वाला किस में चला गया? ये मूव होके अंदर लंग्स के अंदर, ये लेफ्ट लंग है, दो लंग्स होते हैं वाली, ये लेफ्ट लंग है, और ये वाला एक प्राइमरी ब्रोंकस, एक यहाँ पे डिवाइड होकर, ये ट्रैकिया का पार्ट डिवाइड होकर ये प्राइमरी ब्रोंकस बन गया। नाउ ये अंदर एंट्री ले ली इसने, और ये यहाँ पे ये राइट लंग है, दिस इज द लेफ्ट लंग। ये वाला जो पार्ट होता है जो होल्डिंग दीज टू लंग्स, दिस पार्ट इज द डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम, इट्स कॉल्ड एज डायफ्राम। प्लूरल कैविटी, कैविटी मतलब ये अंदर प्लूरल वर्ड, प्लूरल कैविटी लंग से रिलेटेड, जब लंग से रिलेटेड कोई चीज़ को प्लूरल कहते हैं, लंग की एक अपनी अंदर की कैविटी, इसका रीजन। तो ये वाले जो ये सारा देखो, ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। अब ये जो है ये आगे जाकर डिवाइड होता है, ये जो आप देख रहे हैं एक टहनी की तरह एक तरह से बट जाना, दिस इज कॉल्ड, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और ये एंडिंग होती है ना जो इनकी, ये यहाँ पे इस तरह के राउंड से स्ट्रक्चर्स में होती है, ये राउंड से स्ट्रक्चर्स, इन राउंड से स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एयर सैक्स। एयर सैक्स सारा काम कौन करता है? हमारे सांस हम जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये सारा एक्सचेंज जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो यहाँ पर होता है एल्वियोलाई में। अब क्या होता है, जब ये कोरोना वायरस होती है ना, ये बीमारी होती है, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन पहुँच जाता है, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन पहुँचेगा, ठीक है, पस टाइप की बननी शुरू हो जाती है जब ये कोविड के प्रॉब्लम में। अगर लंग्स में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है, फैल गया है, ठीक है, अगर वो वायरस लंग्स में चला गया, वो अपना जाल फैलाना शुरू करता है लंग्स के अंदर। अब जब लंग्स में जाल फैलाना शुरू करेगा
लंग्स हमें हमें क्या कर रहे हैं, हमें ये तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स हमें प्रॉपर ऑक्सीजन, अभी हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर हम सांस ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रहे हैं बाहर, वी आर डूइंग दैट राइट। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मैनेज कर रहा है ये सारी चीज़ें राइट। तो अब ये जब इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाएगी एल्वियोलाई में, एयर सैक्स में, आपको लगता है ये ढंग से फंक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे राइट। एल्वियोलाई हमारे लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, फिर एकदम से क्या होने लगता है, सांस नहीं ले पाता पेशेंट, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में। और जब सीवियर कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, जैसे वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लगाए जाते हैं, लेकर आते हैं जब ये ऑक्सीजन लेवल बॉडी में डिप डाउन हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जब बॉडी में डिप डाउन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ मूव ऑन, ये आपने अभी स्टडी कर लिया, इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज्ड, ड्रॉपलेट्स आई, ठीक है, इनहेल किया हेल्दी पर्सन ने, वायरस एंटर इन योर थ्रोट, पहले तो ये नॉस्ट्रल, ये नोज से थ्रोट में, थ्रोट के बाद ही जाएगा ना, बाकी आगे के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये वाला जो है, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये ऊपर ऊपर का, ये यहाँ तक, तो ये थ्रोट रीजन तक, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर। ये जब लंग्स में जाता है ना, नीचे ये ट्रैकिया से ये वाला पार्ट जो आ जाता है ना, ये हमारा जो है ट्रैकिया से ये वाला जो पार्ट आ जाता है लंग्स का, ये है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता, ये हमारी जो सांस लेने का सिस्टम, ये सारा ये लोअर में आता है, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया, लंग्स, और ये जो उससे ऊपर वाला ये जो पार्ट है आपका, ये जहाँ पे आपका ये थ्रोट का रीजन आ रहा है, नोज रीजन, ये वाला आप काउंट करते हो इसको, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री ले जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है पेशेंट के लिए। जिसमें निमोनिया के केसेस आपने काफ़ी स्टडी किए, आपने काफ़ी सुने निमोनिया के केसेस। एनीवेज, दिस स्नीज हुआ, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स निकले पेशेंट के माउथ से, इनहेल किया हेल्दी पर्सन ने, वायरस एंटर इन योर थ्रोट, वायरस ने एंट्री ले ली थ्रोट में, किसी हेल्दी पर्सन ने जब इनहेल किया तो उसके थ्रोट में एंट्री ले ली, वायरस अटैक्स योर लंग्स, फिर क्या करता है, ये अपना जाल फैलाता है थ्रोट से लंग्स में, और फिर वो धीरे धीरे लंग्स के बाद पूरी बॉडी को ओवरटेक करना शुरू कर देता है वायरस, और बहुत क्रिटिकल केसेस में ओवरटेक कर डालता है बहुत बुरी तरह से बॉडी में, और पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता। एनीवेज, डोंट फील worry about it, because 80% cases are curable at home, they can be managed very well at home, so don't worry। ये 20% केसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। अब चलिए, let's move on। Chain of events for hypothetical respiratory foodborne transmission। ये एक hypothetical एक एग्जाम्पल दिया गया है किस तरह से फूड के ज़रिए से भी ये हो सकता है, बट फूड से ऐसा कोई वो, लेकिन जब आप कंटेमिनेटेड फूड हो जाएगा, मान लो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट सी, आप मैंगो लेने गए मार्केट में, फॉर एग्जांपल एनीबडी, फॉर एग्जांपल ABC, कोई भी मैंगो लेने गया, लेट्स टेक लूसी वेंट टू बाय मैंगोज इन द मार्केट। अब वो मार्केट ले मैंगोज देख रही है और उसको पता ही नहीं उसको कोविड है, या इंटेंशनली, कईयों को पता भी है लेकिन सम पेशेंट्स कुछ एक केयरलेसनेस भी कर रहे हैं, बट यूजुअली कईयों को पता ही नहीं है डायग्नोसिस। कोई इसको सीजनल फ्लू समझ लेता है, 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स। तो अब क्या होता है, वो बाहर गया, लूसी गई बाहर, उसने मैंगोज लेने थे, अब उसको स्नीज हुआ, कफ हुआ, उसने हाथ रखा, अब उन्हीं उस हाथों से वो मैंगो भी देख रही है,
वो वायरस कहाँ गया? मैंगोज़ पे। अब कोई दूसरा आया बायर मैंगोज़ परचेस करने के लिए फ्रॉम द सेम सेलर। अब उसने क्या किया, उन्हीं मैंगोज़ को उसको टच किया। अब उन्होंने, वो तो हेल्दी पर्सन था, अब उसने टच किया वो मैंगोज़, उसने कैरी कर लिया अपने पास। अब उन हाथों को उसने बाई चांस अपने माउथ के पास लगा लिया, नोज़, लिप्स के पास, आइज़ के पास, और उसमें भी वायरस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो गया। सो ऐसे ही ये मार्केट गई और ये ग्रॉसरी स्टोर में गई परचेज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल एनी ग्रॉसरी स्टोर, ये कार्ट लिया, उठाया, इसमें सारा कैरी करने लगी, वेजिटेबल्स, मिल्क, जो भी उसको लेना था। अब क्या हुआ, इसके एप्पल पे ये छीके जाकर गिर गई, ये जो फ्रूट्स इस बास्केट में। अब ये इस पे जाकर जब गिरी, SARS-CoV-2 कॉन्टैमिनेटेड फूड, अब ये फूड पे वो वाली ड्रॉपलेट्स आ गई। अब क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टर, उसके बाद ही तुरंत, मतलब बहुत टाइम नहीं, अगर कुछ देर के लिए छोड़ दो, सरफेस पे कुछ देर के लिए रहता है, अगर उसको छोड़ देते कुछ देर बाद तो वायरस मर ही जाता, ज़्यादा देर तक, ठीक है, कितनी देर तक सर्वाइव करता। और धूप आई मस्ट से, हीट इज़ गुड। लाइक अगर मैं आपको कहूँगी कुछ देर तक सामान भी लाते हो तो कुछ देर तक, घंटों तक छोड़ दो। इफ़ यू हैव बॉट द मटीरियल इन द इवनिंग, जस्ट लीव इट ओवर द नाइट, और सुबह तक आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वायरस अगर है भी तो ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ें ला रहे हो सब में वो होगा, कॉन्टेमिनेटेड होंगी चीज़ें। अगर इन केस है भी तो वो डाई हो जाएगा कुछ देर बाद अपने आप, क्योंकि उसको लिविंग सेल नहीं मिल रहा ना, तभी तो सर्वाइव कर सकता है। वो लिविंग सेल में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज इतनी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता वायरस। सो शॉर्टली आफ्टर कंज्यूमिंग अनवॉश्ड, अब इसने क्या किया, इस पर्सन ने उसी के बाद जैसे उसने छींका, एकदम से उसने वो उसी एप्पल को उठाया, कंज्यूमिंग अनवॉश कॉन्टेमिनेटेड। अब उसने अनवॉश थे, वो अच्छे से डिसइंफेक्ट था ही नहीं फ्रूट, अब उसने वो अनवॉश फ्रूट को ही ऐसे खा लिया। अब क्या हुआ, इस पर्सन में, हेल्दी पर्सन में क्या हो गया, और इसने अपने, इसके बाद क्या हुआ, इसने खाया, उसके ज़रिए से चला गया अंदर वायरस, या फिर इसने इसको छुआ, जैसे ही छुआ खाने के लिए, और वही उसने अपने हाथ वहीं पे अपने नोज़, लिप्स और आइज़ के पास टच कर लिए। टचिंग आइज़, नोज़ और माउथ आफ्टर टचिंग कॉन्टैमिनेटेड फूड, एंड देन इसकी बॉडी में वायरस चला गया। SARS-CoV-2 एंटर्स GI ट्रैक्ट एंड स्प्रेड सिस्टमेटिकली। ये इंटेस्टाइन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसकी बॉडी में गया ये वायरस। रेस्पिरेटरी टिश्यूज इन द थ्रोट मे हेल्प SARS-CoV-2। रेस्पिरेटरी टिश्यू इन द थ्रोट मे हेल्प SARS-CoV-2 एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी टिश्यूज होते हैं, उसके ज़रिए से थ्रोट के बाद वो लंग्स में वायरस चला गया। तो इस तरह से इंटेस्टाइन में आपने जो खाया, एप्पल खाया, तो खाएगा तो कहाँ पे, कोई भी चीज़ कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगी, वहीं जाके डाइजेस्ट होगा ना सारा, तो ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ चला गया वायरस, उसके इंटेस्टाइन को, स्टमक को ख़राब कर दिया क्योंकि उसने वो खा लिया, और दूसरा कहाँ गया, उसके थ्रोट में उतर गया, थ्रोट से फिर वो लंग्स में जाने की क्षमता बन गई वायरस की। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन द कोरोना वायरस स्टेज ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ये ड्यूरेशन है, कितनी कितनी देर के लिए कोरोना वायरस स्किन सरफेस पे रहता है। ग्लास पे 5 डेज रह सकता है, वुड पे 4 डेज के लिए रह सकता है, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील पे 3 दिन के लिए रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 आवर्स के लिए, और कॉपर सरफेसेस पे 4 आवर्स के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द अमाउंट ऑफ लाइव virus decreases over time on surfaces, so the risk of infection from touching something that had virus on it for a few days or even a few hours would lessen the risk. For example, किसी सरफेस पे 24 घंटे के लिए रहता है, मान लो वायरस, जैसे ही समय बीतता जाएगा ना, मान लो किसी सरफेस पे कुछ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गिरी, टेबल पे, मान लो टेबल पे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स गिरी, यहाँ पे 24 घंटे तक मान लो रह सकता है वायरस, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, वो 10 घंटे निकले, 12 घंटे निकले, थोड़ी सी जो वायरस की अपनी वो इन्फेक्शन फैलाने की टेंडेंसी है ना, कम होती जाती है जैसे ही टाइम बीतता जाता है। वो ये कह रहे हैं, टाइम और दिन बीतते जाते हैं। यहाँ पे मान लो 5 ग्लास में 5 दिन तक कर सकता है, लेकिन जैसे ही 3 दिन भी होंगे ना, तो इसकी क्षमता कम होती जाएगी इन्फेक्शन फैलाने की, ठीक है। डे बाय डे टाइम के साथ ही अपनी क्षमता इसकी कम होती जाएगी सरफेस पे भी इन्फेक्शन फैलाने की। नाउ whether or not they have symptoms, infected people can be contagious and the virus can spread from them
to other people. Laboratory data suggests that infected people appear to be most infectious just before they develop symptoms, namely 2 days before they develop symptoms and early in their illness. People who develop severe diseases can be infectious for longer. वो कह रहे हैं कि जब मान लो एकदम से, तो देखो मान लो किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वायरस गया, ठीक है, हेल्दी पर्सन में जब वायरस गया एकदम से तो सिम्टम आने स्टार्ट नहीं हो जाएंगे ना, ठीक है, वो कितने दिन ले सकता है? 14 डेज तक भी जा सकता है, जब से उसके अंदर वो वायरस गया है एक हेल्दी पर्सन के अंदर 14 दिन या उससे कहीं में ऊपर भी चला जाता है, तब तक सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, ठीक है। वैसे वो सेकंड डे यूजुअली देखा गया 2 से 14 दिन के बीच में सिम्टम्स आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड वो कब इन्फेक्शियस रहता है? वो पर्सन जिसके अंदर वो अब SARS-CoV-2 वायरस जा चुका है, कोरोना वायरस जा चुका है, कब तक इन्फेक्टेड रहने के उसके वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है दूसरों के लिए। एक तो 2 दिन पहले सिम्टम आने से, ठीक है, और शुरू के दिनों में जब सिम्टम्स आते हैं ज़्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है, वो ज़्यादा इन्फेक्शियस रहता है पेशेंट। While someone who never develops symptoms can pass the virus to others, it is still not clear how frequently this occurs. More research is needed. ये मैंने आपको बताया। Someone who never develops symptoms can, भाई जिसको कभी सिम्टम ही नहीं आए वो भी वायरस दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम आ ही नहीं रहे उसकी बॉडी में, लेकिन वायरस उसने किसी तरह से उसकी बॉडी में जा चुका है। तो वो वाले केसेस कौन से होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक केसेस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं वो, एसिम्प्टोमेटिक। ये आपने यू स्टडीड दिस अंडर व्हेन डू इन्फेक्टेड पीपल ट्रांसमिट द वायरस। कब इन्फेक्टेड पीपल ट्रांसफर कर सकते हैं वायरस को, कब उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है ट्रांसफर करने की। What is the difference between the people who are asymptomatic or pre-symptomatic? Don't they both mean someone without symptoms? अच्छा, ऐसे कौन, ये पेशेंट्स क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या होते हैं और प्री सिम्प्टोमेटिक क्या होते हैं? Both terms refer to people who do not have symptoms. प्री सिम्प्टोमेटिक क्या हुआ? मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोज कॉन्टैक्ट में हेल्दी पर्सन आया, इन्फेक्टेड पर्सन की जो स्नीज, कॉफ और टॉक के थ्रू ड्रॉपलेट्स निकली वो हेल्दी पर्सन में चली गई, बट अभी तक उसको सिम्टम डेवलप नहीं हुए, वो या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहा। प्री मतलब प्री जो ये है प्री सिम्प्टोमेटिक, प्री मतलब पहले, सिम्टम आने से पहले, प्री सिम्प्टोमेटिक। Before, pre-symptomatic before the development of symptoms या फिर asymptomatic. Both terms refer to people who do not have symptoms. दोनों ही टर्म किसको बताती हैं? जिनमें symptoms है ही नहीं अभी तक। The difference is that asymptomatic refers to the people who are infected, but जो major difference इन दोनों में है वो ये है कि asymptomatic refers to people who are infected but never develop any symptoms. अब इन दोनों का डिफरेंस ये ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एसिम्प्टोमेटिक कौन से होते हैं कि उनमें क्या है? द डिफरेंस इज दैट एसिम्प्टोमेटिक रेफर्स टू पीपल, वो लोग जो इन्फेक्टेड तो हैं, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन उनमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। वाइल प्री सिम्प्टोमेटिक, जबकि प्री सिम्प्टोमेटिक ये है, रेफर्स टू infected people who have not yet developed symptoms but go on to develop symptoms later. Pre-symptomatic मतलब वो लोग जिनमें अभी तक symptoms नहीं आए हैं but later on with upcoming days उनमें symptoms develop हो सकते हैं। Pre-symptomatic for example 4 दिन निकल गए, वो किसी for example कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने कॉफ स्नीज किया, उसके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकले और किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया। 4-5 दिन तक तो उसको पता ही नहीं चल रहा, कोई सिम्टम ही नहीं आए, ठीक है। बाई चांस 5 दिन
निकल गए, 6th डे आते आते उसमें कुछ सिम्टम्स आने लगे, थोड़ा बहुत उसको भी स्नीजिंग हुआ, थोड़ा बहुत फीवर आया, ठीक है। ये जो पहले के 5 दिन है ना, ये क्या है, प्री सिम्टोमेटिक है पेशेंट। पहले के जब तक सिम्टम नहीं आए, इन्फेक्शन लेने जब से उसने वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स इनहेल की, और ये जो जब तक उसको सिम्टम नहीं आए तब तक वो पेशेंट क्या रहा, प्री सिम्टोमैटिक। सिम्टम्स आने से पहले जिसको प्री सिम्टोमैटिक पर्सन कौन हुआ, पेशेंट क्या हुआ प्री सिम्टोमैटिक, जिसको इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उसने इनहेल कर ली लेकिन अभी तक सिम्टम नहीं आए, लेकिन आगे चलकर सिम्टम, आगे आने वाले दिनों में सिम्टम आ सकते हैं, ये है प्री सिम्टोमैटिक। और एसिम्टोमेटिक, जिसको सिम्टम्स ही नहीं आए हैं, वो वायरस कैरी करके चल रहा है, आए ही नहीं है, 14 दिन भी निकल गए और सडनली वो बंदा अपने आप ही नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता चलता है कि एसिम्टोमेटिक भी, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। प्लीज़ ऑलवेज टेक एडवाइस ऑफ योर मेडिकल पर्सन, टेक द एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कोरोना वायरस प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन कैसे बचाव हो सकता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एक तो अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे आप क्राउडेड प्लेसेस में भी जाते हो तो प्लीज़ अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट। 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, ये हम रेगुलर सुनते आ रहे हैं पिछले साल से। क्लीन योर हैंड्स ऑफ्टन, अपने हाथ ऑफ्टन रेगुलर इंटरवल्स पे क्लीन करें। 24 घंटे एटलीस्ट 12 बार हाथ धो लो, हर 1-1.5 घंटे में एटलीस्ट गो एंड वॉश योर हैंड्स एटलीस्ट। सो फ्रीक्वेंट वॉशिंग करो। सैनिटाइज़र अपने पास रखो, किसी जगह पे हम बाहर होते हैं, नहीं उस टाइम पे ऐसी फिजिबिलिटी बन पा रही, वैसे आई विल सजेस्ट यू कि पानी और सोप से ही हैंड वॉश करना प्रेफर करो। बहुत ज़्यादा ओवर सैनिटाइज़र प्लीज़ डोंट यूज़, ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हो। और अपनी हैंड वॉशिंग अगर आप सोप और वाटर से कर सकते हो, दैट इज़ मस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। सैनिटाइज़र इन केस कई बार होता है हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, हमें वो सोप और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, सैनिटाइज़र इज़ द फर्स्ट एड वी कैन गेट, तो सैनिटाइज़र करो, रखो लेकिन सैनिटाइज़र जहाँ भी जाओ अपने पास। क्लीन योर हैंड्स ऑफ्टन एंड स्टे एट होम। ज़रूरी फालतू का ना हो तो प्लीज़ बाहर ना निकलें, स्टे एट होम, ओके। कवर कॉफ्स एंड स्नीजेस, अगर कॉफ आता है, स्नीज आता है, चाहे हम ही क्यों नहीं है, बिकॉज वी शुड ऑल्सो बी कॉशियस अबाउट द थिंग्स कि कहीं पता ही नहीं ना कौन इन्फेक्टेड है। यू कैन नॉट सी योर एनिमी, यू कैन नॉट सी दिस एनिमी, सो उसको कवर करके चले। मे बी अपना एक कपड़ा ले लिया, राइट, यू टू टेक सम क्लोथ, उससे कवर करके स्नीज और कॉफ की, एंड देन टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर, यू जस्ट स्नीज कॉफ किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको, ठीक है, फेंक दिया उसको डस्टबिन में, ठीक है। और या फिर ये यूज़ योर दिस थिंग, हाथ नहीं, यूज़ योर दिस थिंग। अगर उस सडनली एकदम से छींक आई है, कोई टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है, सडनली क्लोथ अवेलेबल नहीं है, बाई चांस आप ऐसी जगह पे हो, तो कवर इट प्रॉपरली, ओके। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू कैरी योर टिश्यू पेपर एंड देन स्नीज कॉफ एंड देन थ्रो इट अप। नाउ ये हम सभी कर ही रहे हैं और आपको रेगुलर करना है। वियर अ फेस मास्क इन इफ़ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं तो फेस मास्क लगाएं, बट अननेसेसरली प्लीज़ मत लगाना। घर बैठे हो तो फेस मास्क लगा रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दैट। आपको प्रॉपर ब्रीदिंग करनी है, सो अवॉइड दैट व्हेन यू जस्ट सिटिंग और घर पे कोई सब हेल्दी है, एनवायरमेंट इज हेल्दी, जस्ट डोंट अप्लाई। यू जस्ट अप्लाई व्हेन यू गोइंग इन द क्राउडेड प्लेस, यू अप्लाई व्हेन यू आर अराउंड अ सिक पर्सन, राइट। आपको लगता है आपको कुछ थोड़े से ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, यू अप्लाई द मास्क, राइट, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। नाउ क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, और क्लीन और डिसइंफेक्ट, अच्छे से क्लीनिंग करके चलना है, सरफेसेस का डिसइंफेक्ट करना है, सरफेसेस को भी फ्रीक्वेंटली। टच सरफेसेस कौन से होते हैं जिनको ज़्यादा टचिंग की जाती है, जैसे कि डोर बेल्स हो गई, रिमोट्स हो गए, है ना, टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट, या फिर डोर हैंडल्स हो गए, लैचेज़ हो गई, कुंडी लगाना है डोर की, ये सब इनको, और टेबल्स हो गए जिस पे आप रेगुलर खाना खा रहे हो, बैठ रहे उठ रहे हो, चेयर्स हो गई ऐसी, उनको रेगुलर क्लीन करो। अरे लैपटॉप्स को भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बाहर ऑफिस में लेके जा रहे हो, यहाँ यूजिंग एट होम, थोड़ा सा डिसइंफेक्ट चीज़ों को करके चलो। अपने मोबाइल आप हमेशा अपने पास रखते हो तो उसको भी थोड़ा बहुत बीच में सैनिटाइज कर लिया करो।
आई एम नॉट सेइंग कि सारा टाइम सैनिटाइज़र की बॉटल डाल के रखो हर चीज़ पे. इट्स जस्ट अ लिटिल क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग, और येस, या फिर चीज़ों को छोड़ दो कुछ घंटों के लिए. अगर कोई चीज़ बाहर से लाए हो आप, कुछ घंटों तक तो असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अगर इन केस वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, धूप इज़ अ वेरी गुड थिंग, सनलाइट में छोड़ देना. The best way to prevent yourself from contacting the novel coronavirus is to wash your hands often. Best way है हाथों को बार बार धोना. Use soap and water and wash for at least 20 seconds. सोप और वाटर को यूज़ करना जब जब धो तो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है. अच्छे से चीज़ों को, मतलब अपने हाथों को अच्छे से मसलना है, वॉश करना है 20 सेकेंड्स के लिए. इफ़ यू डोंट हैव सोप एंड वाटर, अगर जैसे मैंने आपको कहा सोप और वाटर अगर नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज़ हैंड सैनिटाइज़र विद एटलीस्ट 60% अल्कोहल. सैनिटाइज़र में एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए. आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं इन केस वाटर एंड सोप इज़ नॉट अवेलेबल. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नेक्स्ट, हाउ अदर वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इंक्लूड द फॉलोइंग. और कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपने जैसे अभी स्टडी किया. Stay at least 6 feet away from anyone who seems sick and avoid large groups of people. At least 6 feet की दूरी बना के चलो, ठीक है. Anyone who seems, जो तुम्हें लगे कि हाँ sick लग रहा है, या फिर वैसे भी आप जा रहे हैं इस टाइम पे बाहर तो थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें क्राउडेड प्लेसेस में स्पेशली. नाउ अवॉइड लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. Avoid touching your face. Avoid touching your face. Avoid करो touching your face. Don't share personal items with others. अपनी personal items दूसरों से share ना करें. This includes things like drinking glasses हो गया, utensils हो गया, same बर्तन में खाना, utensils बर्तन. Drinking glasses same use कर लिए, toothbrushes same use कर लिए, and lip balm. Please avoid that. अपनी personal items आप, ये पर्सनल ही होती हैं, आपको यू शुड बी कॉशियस अबाउट. टूथब्रश तो कोई नहीं करता ना एक दूसरे का यूज़, सो मेक श्योर इट शुड नॉट बी, इट शुडंट बी कॉमनली यूज्ड. नाउ अदर वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इंक्लूड द फॉलोइंग. और कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वाइप डाउन हाई टच सरफेस. लाइक हाई टच सरफेस मतलब जिसको ज़्यादा टच किया. हाई टच सरफेस मीन्स जिसको ज़्यादा टच किया जाता है. वाइप डाउन, वाइप क्लीन करो उसको. Take some soap or water, take a disinfectant, wipe down high touch surface like Colin spray भी आता है, उससे भी कर सकते हैं आप. Like doorknobs, keyboards and stair rails. Stair rails आप जब आप स्टेयर से, सीढ़ियों से जाते हैं तो साइड में रेल्स होती हैं, उसको भी डिसइंफेक्ट करो, वाइप डाउन करो रेगुलर इंटरवल्स में. Wipe down high touch surface like doorknobs, keyboards and stair rails in your home with household cleaners or a diluted bleach solution. household cleaners आते ही हैं, Colin spray आता है, आप उससे करो. और household cleaners, soap और water, use that. या फिर और diluted bleach solution आते हैं, उसको यूज़ करो डिसइंफेक्ट करने के लिए ऐसे surfaces. wash your hands or use a hand sanitizer after touching surface like, हमेशा अपने hand always wash your hands or use a sanitizer after touching the surface like elevator, ATM, या फिर आप लिफ्ट में जाते हो, उन बटन्स को कॉमन प्रेस करते हो, हमेशा उसके बाद सैनिटाइज करो हाथ प्रेस करने के बाद. ATM मशीन्स में वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, पीपल आर, so many people use the ATM machines, so you just sanitize your hands after withdrawing the money or checking out your balance. So और ATM बटन्स और गैस पंप हैंडल्स, गैस पंप के हैंडल्स हो गए हो उन्हें भी, एंड ग्रॉसरी कार्ट्स, उनको भी यूज़ करने के बाद हमेशा हैंड सैनिटाइज करो. स्टे होम एंड कॉल योर डॉक्टर इफ़ यू स्टार्ट हैविंग रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड थिंक योर सिम्टम्स आर कंसिस्टेंट विद दोज ऑफ COVID-19. इन केस प्लीज़ नोट दिस थिंग डाउन. स्टे होम, अपने घर पे रहें और अपने डॉक्टर को कॉल करें अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज होने स्टार्ट हो गए हैं. मान लो कि COVID-19 है, मान के चलो, बिकॉज इस टाइम पे इस डिसीज़ का आउटब्रेक हो रखा है. इट्स नॉट नेसेसरीली यू विल बी हैविंग दिस COVID-19 इशू ओनली.
ज़रूरी नहीं है कि वही हुआ होगा, बट मान लो ऐसा, ताकि आप थोड़े से ज़्यादा केयरफुल हो जाओ। हो सकता है कोविड-19 भी हो सकता है, और हो सकता है जनरल कोई और प्रॉब्लम हुई हो जिस वजह से रेस्पिरेटरी इशू इरप्ट हुआ है। एनीवेज, वी आर एंडिंग अप दिस सेशन of the day with a thank you note for you. So I am hoping you all will study it very well, and you have gained a lot of knowledge in depth today, how you can prevent yourself, how this coronavirus spreads, and how you can prevent yourself from this horrifying disease. However, should not say horrifying, because 80% cases, I am again saying, they are manageable at home very well. Okay, so डरना नहीं है, लड़ना है. So take care of yourself. I am Prerna Thakur signing off from today's class. I will see you in the next class. Take care, stay fit and stay safe. Eat well. Bye bye.